सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक बावन में लेमिनेशन डाले जाते हैं। यहां पर मेरे पास ई टाइप लेमिनेशन है। दोस्तों, इस बावन को अगर आप देखें तो इसमें हमने कॉइल को डिज़ाइन किया हुआ है, यानी वाइंडिंग हमने सारी कुछ की हुई है। अब यहाँ पर हम ये वाइंडिंग कैसे करते हैं, फार्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे हम वायर को सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी हम सारे बातें कर चुके हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो आप उन सारी वीडियोस को पहले देख लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसके बारे में यानी इस फार्मूले के बारे में, उसके वायर के बारे में मैं आगे जाके आगे लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे लेमिनेशन डाले जाते हैं। यानी जो हमारे साथ ई टाइप पतरी होती है, जिससे हमारे साथ पूरा पूरा कोर बनता है, वो कैसे बनाया जाता है, यानी पूरे ट्रांसफार्मर को कैसे बनाया जाता है। तो आपने पहले करना क्या कि एक पतरी डालनी है, थोड़ा इसको चेक करना है कि भाई आसानी से सारी जगहों पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। उसके बाद आपने करना है क्या है कि दो दो पतरी या तीन तीन पतरी, आप चार चार भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर दो दो डालूंगा। तो दो एक साइड से, दो दूसरे साइड से, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको कैमरे के ज़रिए दिखा दूँ। तो एक साइड से, फिर उसके बाद दो मेरे इस साइड से आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डालनी है, दो एक साइड से, दो दूसरे साइड से। अगर आप तीन तीन रखना चाहते हो तब भी रख सकते हो, चार चार रखना चाहते हो तब भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर दो दो करूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैं डाल रहा हूँ इसमें। दोस्तों, यहाँ पर मैं काफ़ी हद तक लेमिनेशन भर चुका हूँ और इस तरह दो एक साइड से और दो दूसरे साइड से मैं डाल रहा हूँ। ये जो कॉइल आपको नज़र आए एक स्टेबलाइजर का कॉइल है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी यूपीएस का कॉइल हो या भी कोई अलग सा कॉइल हो तो उसके लिए आपसे यही तरीका फॉलो करेंगे। अगर वो एक ई टाइप कोर हो, जैसे कि यहाँ पर ये एक ई टाइप कोर है, तो इसके लिए आप यही तरीका फॉलो करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपको सारे स्टेप्स नज़र आ जाए। अब यहाँ पर जब ये हम काफ़ी हद तक इसमें लेमिनेशन डाल देंगे तो उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से डालेंगे, क्योंकि फिर आसानी नहीं होगी इस तरह डायरेक्टली डालने की। तो फिर उसके लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रू ड्राइवर एक तरफ से डालेंगे, उसके बाद जगह बनाएंगे और हम लेमिनेशन उसके बाद भर देंगे। तो एक साइड से दो, दूसरे साइड से दो। अभी मैं दो एक साइड से डाल रहा हूँ, दो दूसरे साइड से, लेकिन जब यहाँ पर सारी गुंजाइश खत्म हो जाए तो फिर हम लास्ट में एक ही डालेंगे। आगे जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ। फाइनली हमारा लास्ट में है, तो ये लास्ट में एक ही हमने डालना है। उसके बाद हमने हथौड़े की मदद से इसको थोड़ा सीधा कर लेना है, सारे लेमिनेशन अपनी जगह पर पहुँच जाए। और उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से और लेमिनेशन डालेंगे, क्योंकि इसमें अभी तक गुंजाइश है। तो उसका तरीका कार ये होगा कि हमने दो दो डाले थे, तो दो के बीच हमने जगह बनानी है। हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से दो के बीच जगह बनाएंगे और उसके बाद लेमिनेशन जो है ये ई टाइप है वो हम डालेंगे और हथौड़े की मदद से यानी हैमर की मदद से हम इसमें ये डालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी गुंजाइश है। अगर हम इसको इस तरह से रख देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर एक तो शोर करेगा, दूसरी बात यह है कि भाई एक इसकी कारकर्दगी पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि इससे तो इसका साइज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस वजह से हम इसमें और भी लेमिनेशन डालेंगे जब तक इसमें गुंजाइश होगी। लेमिनेशन डालने के लिए आपने इसको सीधा रखना है। अगर आप इसको एक साइड पे रखेंगे तो आपका इंटरनली बाबर को ये ज़ख्मी भी कर सकता है और वायर भी कट सकती है। आपने इस तरह स्क्रू ड्राइवर की मदद से दो के बीच जगह बना लेनी है और जगह बन जाए तो उसके बाद आपने इसमें लेमिनेशन डालनी है। अब ये ई टाइप आपने और लेना है और आपने इसमें डाल देना है। अब यहाँ पर हमने जगह बना ली है। इसी तरह आपने इसको सीधा रखना है, आपस में सीधा रखना है। उसके बाद आसानी से डाल देना है। ठीक है। अब तो
आपने इसको सीधा रखना है और हैमर की मदद से। अगर और भी गुंजाइश होगी तो आपने ज़रूर डालना है, आपने चेक करना है, लेकिन अपने हिसाब से डालना है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं रखना है, जितना आता है उतना ही डालिए। अब इसमें मेरे ख्याल से और भी गुंजाइश है तो हम इसमें और भी डालेंगे, और ये हमारा लास्ट स्टेप होगा ई टाइप का। तो एक जगह पर हम जगह बना लेंगे 2 के बीच। आपने हमेशा 2 के बीच, अगर आप 3 रखते हो तो 3 के बीच रखना है, लेकिन आज 2 के बीच ही मैंने जगह बना दी। अगर मैं इसको ऐसी जगह पर रखूँगा, डायरेक्टली डालूंगा, तो उसके बाद मेरा मसला होगा यह कि वहाँ पर जो मैंने उस साइड से लेमिनेशन डालेंगे वो निकल जाएंगे। एहतियात से स्लोली स्लोली इसको डालना है, ज़्यादा तेज़ मारना भी नहीं है इसे। अगर इसमें आते नहीं है तो फिर उसके बाद हम इसे निकाल देंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसमें आएंगे। अब ये हो गया काम ख़त्म। ये फाइनली हमारा जो ई टाइप कोर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ई टाइप का जो है काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम इसमें आई टाइप डालेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें आई टाइप डालेंगे। आई टाइप हमने यहाँ पर ई टाइप जो थे वो 2-2 डाले थे, तो इस वजह से आई टाइप भी 2-2 डालेंगे। यहाँ पर हमें खाली जगह यहाँ पर आपको नज़र आए, खाली जगहों में हमने डालने, क्योंकि हम एक तरफ से ई टाइप डालते थे तो वो एक अपने हिसाब से जगह पकड़ लेती, लेकिन दूसरे तरफ से डाल देते थे तो सामने वहाँ पर जगह खाली रह जाती थी। तो उन जगहों को भरने के लिए हम यहाँ पर आई टाइप का इस्तेमाल करेंगे। आपने 2-2 रखने हैं, और इस तरह आपने हैमर की मदद से भी डालने, आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हो, लेकिन आप हैमर का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। 2-2 आपने इसी तरह रखने, और जहाँ पर हमने लेमिनेशन उस तरफ से ज़्यादा डाले थे तो जितने भी लेमिनेशन हमने उस जितने भी पत्रियाँ डाली थी उस हिसाब से इन बड़े 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 खाली जगहों में डाल देने हैं। जब एक साइड कंप्लीट हो जाए तो फिर हम दूसरे साइड में डालेंगे। एक साइड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम दूसरा साइड शुरू करेंगे। अब जब हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीटली तैयार हो जाए और हमने आई टाइप और ई टाइप दोनों को डाल दी है, तो उसके बाद हम इस के साथ लगा देंगे बैंड, यानी इसके साथ बैंड लगा के हम इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको नज़र आए कि मैं इसके साथ ये बैंड लगा रहा हूँ और काबलों की मदद से लगा रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसी तरह बैंड का इस्तेमाल करना है। आपको बाज़ार में कई किस्म के बैंड मिल जाएंगे, तो इसके साथ आप 4 काबलों का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे। तो नज़र आ रहा है। अब फिर उसके बाद आपने इसको टाइट कर देना है, लेकिन टाइट करने के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि आपने एक एक थोड़ा थोड़ा टाइट करना है, एक साथ टाइट नहीं करना है। थोड़ा पहले 1 नंबर का, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, इस तरह उसके बाद चौथे नंबर का। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब फाइनली हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो तैयार हो चुका है। अब ये ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे अपने स्टेबलाइज़र में, लेकिन अगर आपके पास कोई भी यूपीएस का हो तो आपके उसके लिए भी सेम यही तरीका फॉलो करेंगे। इसको अच्छी तरह से कस देंगे और उसके बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।